अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, कैसी हो लुड़कियों? अपने अपने घरों में इंशाल्लाह आप लोग ठीक होंगे और इंशाल्लाह आपके इर्द गिर्द भी माहौल अच्छा होगा। वैसे दुनिया में बहुत हलचल मची हुई है भाई, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा तबाही है। अल्लाह ताला सुकून रखे, अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत का टाइम लाए हमारे लिए, आमीन या रब्बुल आलमीन। खैर, अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कहते हैं मुनाफिक, ये दुनिया मुनाफिकों के लिए जन्नत है। यहाँ वही कामयाब है जिसके दो चेहरे हैं, लेकिन ये लोग हमेशा बेचैन रहते हैं। मुखलिस ज़रूर तन्हा रहता है, मुखलिस तन्हा ज़रूर रहता है, मगर हमेशा सुकून में रहता है। अकेला तो हो जाता है लेकिन रहता सुकून से। एक वो ज़माना था कि लोग रिश्तों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देते थे। आज वो ज़माना है, लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्ते कुर्बान कर देते हैं। 2-4 दिन पहले मैं इसी हवाले से बात कर रही थी, और ये वो ज़माना चल रहा है कि लोग अपनी खुशियों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। पहले ये होता था कि लोग सब कुछ कुर्बान कर देते थे अपने रिश्ते बचाने के लिए। ज़माना बदल रहा है लोगों, हम इसी दुनिया में जी रहे हैं, इसी दुनिया में रह रहे हैं जिस ज़माने में ये सारा कुछ चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है और हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। कभी कभी कुछ लोग सीधे रास्ते पे चलते चलते वो भी उसी का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि हम खुद, ज़माना किसको कहते हैं? हम ज़माने वाले हैं, हमें ही ज़माना कहा जाता है। तो कुछ लोग सीधे रास्ते पे चलते चलते वो भी बहक जाते हैं, बदल जाते हैं। कुछ लोग हिदायत पे रहते हैं, संभल के रहते हैं, वो समझ आ रही होती है कि यार नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह चलना है, तरतीब से चलना है, सलीके से चलना है, बैलेंस में रह के चलना है। और कुछ लोग पटड़ी से उतर जाते हैं, फिर बाद में क्या पछताना जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। फिर बाद में पछता रहे होते, काश मैं ये फ़ैसला ना लेता, वो फ़ैसला ले लेता या ले लेती। इस तरह से सारा कुछ चल रहा होता है। खैर, यहाँ पे अभी हम बात करेंगे जनाब ज़लज़ले के हवाले से। मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, और नुकसान के हवाले से अभी तक मेरे पास कोई ऐसी खबर नहीं आई। लेकिन अफ़गानिस्तान में जो है बहुत बड़ा, पहली बार बहुत बड़ा शदीद ज़लज़ला आया है। 812 अफराद जो हैं इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। 812, ये बहुत बड़ी तादाद है। और कम अज़ कम 25 से 2700 के करीब, बल्कि इससे भी ज़्यादा बताया जा रहा है लोग जो हैं ज़ख्मी हैं, और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और लोग इमदाद पहुँचा रहे हैं। मैं देख रही थी वीडियो, उसमें खाना शाना और बहुत सारा, मतलब लोग इमदादें कर रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत कुछ जो है भाग दौड़ की जा रही है। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। बहुत ज़्यादा ज़लज़ले, उसके बाद जो है सैलाब, उसके बाद बारिशें, उसके बाद पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला रहम करे। और गज़ा के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, उनके बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। वीडियो आ रही हैं, भूख और प्यास की किल्लत की वजह से बच्चे सूख के कांटा हो रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। अल्लाह ताला उन सब की गैब से मदद फरमाए। उन बहन भाइयों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह पाक बस कोई करम कर दे, कोई मौजज़ा ऐसा कर दे कि थोड़ा सा सुकून आ जाए। रात दिन खौफ में जो लोग जो हैं जी रहे हैं और भूख प्यास से जी रहे हैं, उनको एक पल का भी सुकून नहीं लेने दिया जा रहा। बहुत ज़्यादा जो है अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं। अल्लाह ताला बस महफूज रखे। पता नहीं क्या होगा आगे, क्या मुसलसल ऐसा चलता रहेगा, क्या कभी रुक पाएगा? कभी कभी दिमाग में ये चीज़ें आती हैं और फिर चलती रहती हैं। कब ये जो है चीज़ें ख़त्म होंगी, कब ये चीज़ें, पता नहीं इसका क्या अंजाम है, हमें नहीं पता नहीं। हम अदना से लोग हैं, हमें समझ नहीं आ रही, पता नहीं इसमें अल्लाह की क्या मसलिहत है, कुछ समझ नहीं आ रही। खैर, अभी हम बात करते हैं
सितारा के व्लॉग के हवाले से पहली बात तो ये कि कल मैंने वीडियो बनाई थी सिक्योरिटी के हवाले से, जैसे कि सितारा के घर का एड्रेस रिवील हो गया है, उसके बाद जो है कोई प्राइवेसी नहीं रही, फिर घर भी तन तनहा अकेला है। थोड़ा सा ये होता है ना, घर के साथ घर होता है, एक थोड़ा सा झिझक होती है मतलब आपके मुखालफिन को वहाँ जाने में, लेकिन जब अकेला घर होता है तो बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अलर्ट हम लोगों ने किया था, मैंने वीडियो बनाई थी इस पर। बहुत सारी बहनों को मेरी बात समझ आई और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। उन्होंने ख़ुद भी बहुत सारी ढेर सारी बहनों ने मुख्तलिफ जो है अपनी अपनी राय रखी, अपने अपने मशवरे दिए। आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात ये, फिर सितारा ने जो है वो यूनिफॉर्म रिवील कर दिया, नहीं करना चाहिए था, बस दूर से थोड़ा बहुत जो दिखाना है चलो ठीक है वो हल्का फुल्का सा बता देती, लेकिन रिवील ना करती। खैर हम समझ सकते हैं अभी वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। अक्सर आप बेदिहानी में भी चीज़ें कर जाते हैं, ये एक मार्जिन है उनके लिए। और बस पहले भी बहुत ज़्यादा इन लोगों को परेशानी हुई थी कि सितारा ने बोला था कि हेटर जो हैं हेटर जो हैं मेरे बच्चों के स्कूल तक पहुंच गए हैं, लेकिन मैं अब बच्चों की कोई ऐसी रूटीन नहीं दिखाया करूंगी। फिर उसके बाद अब न्यू दाखिले करवाए हैं, न्यू तरीके से स्कूल वगैरह जो है बच्चों ने जाना है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। बस अपनी ऑडियंस को बता दें हाँ भाई बच्चे हमारे जा रहे हैं, आप लंच पैक बॉक्स वगैरह पैक करते हुए दिखा दें, बस यूनिफॉर्म ना दिखाएं। और बाकी जो है कुछ चीज़ें जो हैं उनको सेंसर कर दें, मतलब छोड़ दें, कुछ चीज़ें जो हैं उनको नहीं दिखाना चाहिए। आपकी ऑडियंस कुछ लोग जो लोग हेटर्स को नहीं सुनते या देखते, उनको नहीं पता, वो ज़रूर आएंगे, वो सवाल भी करेंगे, वो पूछेंगे भी सही, लेकिन आप उन्हें तरतीब से बता सकती हैं, उनको गाइड कर सकती हैं। अक्सर लोग वो वाला व्लॉग भी मिस हो जाता है आपकी ऑडियंस का, फिर कोई बात नहीं, फिर सवाल आए आप फिर बता दें, इस तरह लोगों को आगाही हो जाएगी। तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के हवाले से। जैसे कि आप लोगों को पता है 4-5 साल से 6 साल से लोग उनके पीछे मुसलसल पड़े हुए हैं। कोई गांव पहुंच जाता है कौसर के, तो कोई जो है साजिद के गांव में पहुंच जाता है, कोई सितारा के घर कुछ करवा देता है, कभी गाड़ी के साथ मसला हो जाता था, आप लोगों को याद है, कभी क्या हो जाता था, तो कभी क्या कॉल्स, कभी क्या धमकियाँ, कभी क्या मसले मसाइल इन लोगों के साथ होते रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने फेस की हैं और अक्सर तो इन लोगों ने यहाँ पे आके बताई भी नहीं हैं। तो इन लोगों को चाहिए कि जब पता है कि ये चीज़ें हैं, लोग ऐसे खामखा पीछे पड़े हुए हैं, जैसे कि हॉस्पिटल तक भी लोग पहुंच गए थे, यहाँ पे उनका कोई भी मिलने वाला जानने वाला कोई भी थोड़ा सा वाईटी पे आता है, उससे भी राब्ते किए जाते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या उसकी प्राइवेसी जो है लीक करने के लिए, बहुत कुछ किया जाता है। निशाना एक ईजी टारगेट समझा जाता है। वरना अगर आप देखें एस्ट्रोलॉजी हो गए या और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं, घर का किसी को पता हो भी सही तो किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है आगे से एक्शन जो है बड़ा सख्त किस्म का लिया जा सकता है। तो इसलिए जो है मैंने जो है कल वीडियो बनाई थी अलर्ट के हवाले से और उन्हें एक मैसेज दिया था। इंशाल्लाह अल्लाह करे तो उन तक पहुंच गया होगा। खैर बाकी रही सितारा के व्लॉग की बात, उनकी तरफ आते हैं। जैसे ही व्लॉग मैंने सितारा का ओपन किया तो ढेर सारे कमेंट, ढेर सारी चीज़ें उनको गए हुए थे, मैसेज वगैरह। और खैर उनके व्लॉग का टाइटल तो था वेलकम टू न्यू होम। आज मौसम बड़ा प्यारा है, मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा मौसम तो बड़ा बेईमान है, लेकिन कुछ रिश्तेदार भी बड़े बेईमान हो रहे हैं घर देख के, या फिर पता नहीं कुछ और चीज़ें चल रही हैं। लेकिन खैर जैसे ही ब्लॉग मैंने उनका खोला तो कमेंट हाईलाइट होते हैं ना, अक्सर हम जब वीडियो ओपन करते हैं देख रहे होते हैं तो कमेंट बारी बारी हाईलाइट हो रहे होते हैं, सामने आ रहे होते हैं। तो वो इस हवाले से आए हुए थे, ज़्यादातर बाबा के हवाले से। जाहिर सी बात है वो अलर्ट कर रही थी ऑडियंस, सितारा की पब्लिक जो है वो उसको अलर्ट कर रही थी कि प्लीज़ आप बच के रहें, प्लीज़ अपना ख्याल रखें, प्लीज़ कोई स्टैंड ले, प्लीज़ ये करें वो करें दूर रहें ऐसे लोगों से, ये हो जाए वो हो जाए। क्यों दे रहे थे ये कोई लोग मतलब ऐसे थोड़ी आके मैसेज कर रहे हैं, वो पूरी जर्नी देख चुके हैं, पूरा मतलब एक वाक़या देख चुके हैं, हालात देख चुके हैं, वाक़यात देख चुके हैं, इसलिए ये लोग जाके सितारा को अलर्ट कर रहे होते हैं कि बहना
अब इनके पंगों में नहीं आना, ना ही आपने इनकी चीज़ों में जो है आपने इस्तेमाल हो जाना है भोलेपन में, तो आपने इस्तेमाल नहीं होना जी ना जनाब। ये वो ऑडियंस है जो सारा कुछ देख रही है कि कौन कितना आके बेवकूफ़ बनाता है, किस तरह से चाल चली जाती है, किस तरह से जो है खेला जाता है, घुमाया जाता है, किस तरह से जो है एक प्लान बनाए जाते हैं, उनको ऑडियंस को समझ आ रही होती है, वो सबको नोट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि कौन कितना दोगलापन कर रहा होता है। पहले आते हैं, टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं और उसके बाद जो है बैठ के बड़े भोलेपन से कहते हैं देखें जी हमने तो अपनी वाइफ पे या भतीजी पे कोई रिएक्शन नहीं दिया, हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की, वल्लाह वल्लाह हमने ना लिफाफों की बातें की, ना हमने चलाकियों की बातें की, ना हमने जो है किसी की बात उनके ऊपर थोपी। मतलब सारी बातों से मुकरा जाता है और सारा कुछ डाल दिया जाता है पहले तो सितारा और अम्मा पे, उसके बाद इन दोनों को जब निशाना बना दिया जाता है फिर मौके की मुनासबत से अपनी फिर राय बदल दी जाती है। खैर अकेली लड़की को देख के ये लोग बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आई थिंक कभी भी नहीं, शायद अकेली होती सितारा अलग बात है, लेकिन जो साजिद है ना, साजिद वो बहुत ज़हीन बंदा है, वो बहुत कुछ नोट कर रहा होता है और देख रहा होता है, उसने ही सब कुछ संभाला हुआ है, इसलिए तो वो सबको अटकता है, खटकता है, बड़ी आपा से लेके बड़े भाई से लेके चचा से लेके सब तक, यहाँ तक के डीडी की भी आई थिंक हमने वॉइस सुनी थी जिसमें वो बोल रहा था कि ये पैसे खाता है, वैसा करता है, ऐसा करता है। कोई बीवी इतनी भी नहीं होती आंखें बंद करके रखे कि उसे पता हो कि मेरा हस्बैंड जो है शायद पैसा चोरी कर रहा है। हाँ, सामान समून वो ले जाता है, वो तो सबको पता है, वो इन मियाँ बीवी की आपस की बातें हैं। खैर उसका खुद का भी थोड़ा बहुत चैनल चलता है, वो हम समझ सकते हैं कि जॉब भी अगर करेगा तो फिर बच्चे पीछे अकेले हो जाएंगे, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगा, कौन देखभाल करेगा। तो वो उनकी अपनी मैनेजमेंट है, अपना तरीक़ाकार है, लेकिन बहुत बड़ा अगर घपला हो रहा होगा तो आपको क्या लगेगा कि वो चुप रहेगी, खामोश रहेगी, चुप करके देखती रहेगी। उसकी मेहनत है तो अपनी मेहनत का पैसा वैसे नहीं जाने देगी। लेकिन खैर वो खुद सितारा को समझा रहा होता है कि साजिद के ऐसे चलना है, ऐसे आपने खर्च करना है, फजूल खर्ची नहीं करनी। अक्सर वो डांट भी रहे होते हैं कि नहीं ये चीज़ है तो सही, फिर मंगवा रहे हो या फिर ले रहे हो। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात होती है। घर का मर्द जो है हल्का फुल्का चीज़ों पे कंट्रोल, बीवी पे, बच्चों पे थोड़ा सा होना चाहिए, पता चले कि यार घर का बंदा है, तो फिर घर जो है बड़े खूबसूरत अच्छे तरीके से चलते हैं। बाकी आप मिसालें देख लें कि किस तरह से फिर मिसालें होती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो फिर अपना घर ख़राब कर बैठे हैं, गवाह बैठते हैं अगर बहुत ज़्यादा जो है खामोशी अख्तियार की जाए। जैसे कि अब शाहरुख को देख लो, हर आए दिन कोई ना कोई स्टोरी सुना रहा होता है अपनी, हर आए दिन ये बात ऐसी हो गई, वो बात ऐसी हो गई। क्यों? क्योंकि उसने कंट्रोल तो रखा नहीं था, अपने हाथ में ज़रूरी होता है, थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूरी होता है। घर का मर्द जो है वो शेर होता है, मतलब मैं मिसाल दी गई है, ताकत के हिसाब से कहा जाता है, मुहाफिज भी होता है। तो खैर यहाँ पे जो है ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए साजिद का काफ़ी डर है, तो इसलिए सारा कुछ जो है लिमिट में तरीके से कुछ चीज़ें चल रही हैं। वरना यहाँ पे कख भी नज़र नहीं आना था, कुछ भी नज़र नहीं आना था, ना कोई घर बन पाता तो, ना कोई प्लॉट ले पाता तो, ना कोई जो है गोल्ड बना पाती सितारा। ये जो है मैनेजमेंट इन दोनों मियाँ बीवी की अच्छी है, इसलिए जो है ये अच्छे से चल रहे हैं और अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। बच्चों की तरबियत भी बहुत ज़बरदस्त अच्छी कर रहे हैं। खैर सबसे बड़ी बात, अपने बड़ों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ख़ासकर जैसे साजिद हो गया अपने वालिद की बड़ी रिस्पेक्ट करता है, सितारा अपनी वालदा की बड़ी रिस्पेक्ट करती है और अपने बड़ों की भी रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे मुंह उठा के आके धज्जियाँ नहीं उड़ा देते, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, क्या क्या कुछ नहीं बोला जाता अपने से बड़ों को। कभी कोई खुजरा बुला रहा होता है तो कभी किसी को पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे मैं ना ही बोलूँ तो अच्छा है, पता नहीं कौन से किरदार बता के लोगों को गलत गाइड किया जा रहा होता है, गलत तरीके से बोला जा रहा होता है, किरदार के ऊपर बातें की जा रही होती हैं बड़ों के ऊपर। तो हमने सबको देखा है, लेकिन हमने सितारा को नहीं देखा कि उन्होंने कोई भी गलत अल्फाज आके अपने बड़ों के हवाले से या किसी के हवाले से यहाँ पे बोले हों। खैर बाकी रही बात सितारा के रूम की, सितारा ने अपना जनाब फर्नीचर वगैरह सेट कर लिया है और फर्नीचर के हवाले से बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। ये मैंने भी चीज़ फील की है कि यार उनको ना अपनी विंडो जो है उनकी वो
बैक पे है, वो ना मज़ा नहीं आता। फिर आप उठें बेड से और जो है उसका पर्दा मतलब खोलें ताकि ताज़ा हवा और रौनक नज़र आए कमरे के अंदर, हवा आए तरोताज़ा। जैसे अब सर्दियाँ आ रही हैं तो ज़रूरी होता है कि खिड़की आप खोल दें, तरोताज़ा हवा आए। हाँ, जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो बंद कर दें, लेकिन रोशनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ भी। तो बेड की सेटिंग के हवाले से कमेंट भी आ रहे थे और मैं ख़ुद भी नोट कर रही थी कि उनको थोड़ा सा बेड जो है ना वो सेट कर लेना चाहिए। वो खिड़की की मतलब बेड की खिड़की जो है वो बिल्कुल पीछे है, तो वो कैसे आप खोलेंगे बंद करें? इस तरह तो बंद रहेगा रूम नहीं। आपने तरोताज़ा रखना है बेडरूम को अपना, ऑक्सीजन भी आती है, अच्छा फील होता है, एक अच्छी वो होती है। खैर यहाँ पे जो है बाकी बच्चों के स्कूल जो हैं उनके बारे में सितारा ने बताया कि स्कूल जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। बाकी टीवी लॉन्च की भी हल्की फुल्की सेटिंग की है। बाकी उसके क्वेश्चन जो हैं लोग कह रहे थे कि भाई काफ़ी कलरफुल हैं, वो अच्छे नहीं लग रहे। असल में चल ही यही रहे हैं, दिए ही यही जाते हैं, बना के यही दिए जाते हैं। ये अब इन पर डिपेंड करता है कि उनके कवर, क्वेश्चन के कवर जो हैं वो ले आएँ, एक जैसे कर लें या मतलब अपने स्टाइल से कोई कर सकते हैं। खैर टीचर भी जनाब उन्होंने भी हेल्प की। सितारा ने कहा मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प किया, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वो एक तो केक भी लेके आई हैं, पहली बार हमारे घर आई हैं तो केक लेके आई हैं। दूसरा ये कि बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह मैंने मंगवाने थे तो वो मैंने जो है माप उनको भेज दी थी, तो उन्होंने जो है ख़रीद के लेके दे गई हैं। बहुत दूर जाना पड़ना था तो मेरा एक चक्कर बच गया है। बाकी साजिद साहब का कहना था पता नहीं हमारे किचन में, उस किचन में भूत है क्या है, सामान दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं, हमारे बर्तन ही नहीं ख़त्म हो रहे। असल में ना व्लॉगर जो होता है ना व्लॉगर, उसकी बड़ी वो एक होती है, ख्वाहिश होती है। आम घरों में भी वैसे यही हाल है, वो तो फिर चलो व्लॉगर है सितारा, तो वो आप ना अपने स्टाइलिश चीज़ें लेते रहते हैं। कभी वो मिट्टी के बर्तन ले लिए, कभी मतलब नॉन स्टिक के ले लिए, कभी स्टील के ले लिए, कभी वो मतलब दूसरे जो होते हैं सिल्वर के वो ले लिए, डिफरेंट। तो वो बंदा लेता जाता है और फिर वही उसमें कुकिंग भी करनी होती है साथ साथ, तो फिर इस तरह से वो भर जाता है सामान वगैरह से। खैर उन्होंने कहा कि अभी फिर किचन से ही हमने जो है वो क्या कहते हैं वो जो क्या कहते हैं वो जिसमें सामान वगैरह आ रहा है, पिकअप हो गई जो भी, तो उसमें जो है वो फिर दोबारा से लेके आए हुए हैं बर्तनों के भर के। अभी और भी छोटा मोटा सामान रहता है, तो बड़े तरतीब से हिम्मत है इस बंदे की, तरतीब से चीज़ें बना के रख रहा है। मर्दों ने ही करना है, औरतें बेचारी इतना कहाँ कर सकती हैं। साथ में खड़े होकर उन्होंने ही गाइड करना है, उन्होंने रखवाना भी है, तरतीब से पहले उठवाना है फिर रखवाना है। तो खैर मेरा तो भाई बड़ा सामान चोरी हो गया था एक बार। मेरा कोई ज्वेलरी का बॉक्स था, वो सारा का सारा चोरी हो गया था शिफ्टिंग के दौरान। फिर बाद में समझ आई, अक्ल आई कि भाई आपने कुछ चीज़ें जो मखसूस होती हैं वो ओपन उठा के नहीं देनी होती, वरना वहीं से ही गायब हो जाती हैं। तो उसमें घड़ियाँ थी महंगी वाली, पहले की बात बता रही हूँ, उसमें ज्वेलरी थी, काफ़ी कुछ था, वो मज़दूरों ने इधर उधर कर दी थी। खैर वो तो हमें फिर बहुत बाद में जाके पता चला था, उस टाइम तो नहीं पता चलता। तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये खड़े होके खुद ही सारी तरतीब से चीज़ें लेके आ रहे होते हैं। उसके बाद इन सब ने मिल के जो है केक वगैरह कट किया सारी फैमिली ने बैठ के, और बहुत ज़्यादा खुश थे, हैप्पी फैमिली नज़र आए, हमें अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद जो है कुछ लोगों ने तो ये भी फील किया कि सितारा ने साजिद को ये क्यों कहा कि तुम ये गिलास उठाओ और यहाँ से उठा के टेबल से उधर रखो, बच्चों को कहती। असल में वो सीटिंग ऐसी थी ना कि वो साजिद जिस साइड पे था, हालांकि बुलाया भी साजिद को सितारा नहीं है कि आप तो आओ हमारे साथ केक कटिंग करो ना, आप भी हमारे साथ आओ। तो वो जब बैठने लगे तो वही जगह थी, वहाँ से उठा के उन्होंने उधर रख लिया। हलीमा के पास कैमरा था, तो बच्चे जो हैं वो फंसे हुए थे, उधर से नानी बैठी थी, इधर से माँ बैठी थी, तो उनको स्पेशली वहाँ से उठाना, वरना ये नहीं है कि ये डिसरिस्पेक्ट है, फैमिली में ये चीज़ें होती हैं। खैर यहाँ पे जो है हाँ, एस वगैरह के लिए भी, एस अभी वहीं पे था, उसके लिए अभी इन्होंने घर शहर कोई बनवाने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है, तो उसको भी इन्होंने कहा कि हम खाना शाना वहीं पे दे के आते हैं। और उसके बाद जो है बाकी साजिद साहब जा रहे थे कुछ सामान वगैरह लेने, तो चांद नज़र आ गया सितारा को अक्सर जब भी चांद नज़र आता है ना, तो वो जब कहती है ना देखें जी कितना प्यारा चांद लग रहा है, कैसे चमक रहा है, तो साजिद फ़ौरन कहता है मेरी तरह मेरी तरह
इतना चमकता है? तो उसने कहा हाँ, चांद के साथ सितारा भी तो चमक रहा है। कहता हाँ वैसे ये भी बात है, सितारा तो चमकता ही रहता है और चमकता रहेगा, चांद कभी छुप जाता है तो कभी नजर आता रहता है। इनकी नोक झोंक ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो वो साजिद चांद है, छेड़ता है सितारा को। खैर खैर उसके बाद जो है हंसी मजाक इनकी चलती रही। और उसके बाद जो है फिर साजिद के लिए बड़े पॉजिटिव कमेंट आ रहे थे, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे साजिद भाई के लिए कि भाई इनको सलूट है, इतना कूल इंसान है, शोर नहीं किया, शराबा नहीं किया, कोई मतलब वो क्रेडिट वगैरह अक्सर लोग ले रहे होते हैं, हाँ इस तरह के टुच्चे लोग बड़े होते हैं। मैंने भी देखे हैं भाई, वो तो थोड़ा सा कर ले हाय हाय कर रहे होते हैं। ऐसे भी होते हैं मर्द, ऐसे भी होते हैं, शोर शराबा करते हैं, इतने दिन हो गए हैं, मैंने इतने चक्कर लगा लिए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, क्रेडिट भी लेने की कोशिश करेंगे और सुनवाएंगे, मतलब इस तरह से करते हैं कुछ लोग ना। तो ये काफ़ी कमेंट इस हवाले से आए हुए थे कि भाई इतना कूल माइंड बंदा है, कोई शो ऑफ नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, कोई शोर शराबा नहीं, कोई क्रेडिट नहीं, खामोशी से चुपचाप अपने काम, उसको पता है मेरी जिम्मेदारी और मैं अपनी जिम्मेदारी उठा रहा हूँ और खामोशी से वो काम कर रहा है। बस अगर ये दूसरी शादी ना करता, बंदा बड़ा कहते हैं सही है, सपोर्टिव है, बंदा बड़ा सपोर्टिव है। इस तरह से कमेंट आ रहे थे सितारा को साजिद के हवाले से। वाकई ये तो बात है कि इनके जो ये हम अक्सर चीज़ें देखते हैं ना, तो कभी भी शोर नहीं डाला, कभी भी कोई चीज़ शो ऑफ नहीं किया ना, कभी मतलब डाउन टू अर्थ बंदा है, बस ठीक है जिम्मेदारियां हैं लेके चल रहा है। अक्सर हम ऐसा भी देखते हैं कि सारा दिन भाग दौड़ कर करके बेहोश हुआ फिर रहा होता है, लेकिन वो खामोश रहेगा, लेकिन कोई इस तरह से वो चीज़ नहीं करेगा कि जो शोर शराबा डालना, बदतमीज़ी करना, वो चीज़ हमने नहीं देखी साजिद साहब में। खैर उसके बाद जो है सितारा ने भाई अपने रूम के हवाले से भी लोगों को बताया कि मेरा रूम मेरी माँ के साथ है, अम्मी के साथ रूम है, और अब ऐसे लग रहा है हम बहुत क्लोज आ गए। पहले ऐसे था कि कहीं जुदा जुदा से हैं, घर में ही अलग अलग रह रहे थे, मतलब मैं ऊपर पोर्शन में, अम्मा नीचे पोर्शन में, तो वो मतलब एक गैप सा लगता था। कभी मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाती थी, कभी अम्मा की भी तबीयत ख़राब हो गई, मैं एडिटिंग कर रही हूँ या बच्चों के साथ बैठी हूँ, या वो होता है बंदा अलग अलग होता है। तो अब आमने सामने है तो हमें ना रौनक फील हो रही है, हमें अपनापन फील हो रहा है, हम ऐसे लग रहा है कि हमारे घर में मतलब एक सारे हम इकट्ठे ही हो गए हैं। तो ये चीज़ होना वैसे ज़रूरी थी। ये ज़रूरी है। अम्मा की भी अक्सर तबीयत ठीक नहीं रहती, और फिर उधर से कभी कभी सितारा, फिर बच्चे, तो इस तरह सब पे नज़र रहेगी, आपस में सामने आमने रहेंगे, रौनक लगी रहेगी, अकेलापन फील नहीं होगा। कभी कभी सारे बच्चे ऊपर चले जाते होंगे, कभी कभी नीचे बैठे रहते होंगे, तो ये भी इस तरह से भी होता है कि बंदा अकेलापन फील करता है। अब सारे ही आमने सामने होंगे, एक रौनक अलग से ही लगी रहेगी। खैर उसके बाद जो है सितारा ने शुक्र अदा किया और कहा कि बहुत अच्छा जो है हमें लग रहा है कि हम सारे एक ही जगह पे फैमिली इकट्ठी हो गए हैं। बाकी जो है वही बेड के हवाले से भी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि प्लीज़ आप जो है सारा कुछ ठीक ठाक करते हुए फिर वही बेड वाले हवाले से, विंडो के हवाले से जो है बातें चल रहे थे। आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्या बेड की बैक पे होनी चाहिए खिड़की? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बेड इनको थोड़ा सा सेट करना चाहिए, चेंज करना चाहिए अलग से। खिड़की के सामने बेड मतलब खिड़की, बेड के बैक पे खिड़की नहीं होनी चाहिए। आप उठें, खिड़की को खोल के रखें, मतलब रोशनी आए, तरोताज़ा हवा आए घर में, एक अच्छी पॉजिटिविटी आती है। तो बेड के पीछे की खिड़की हो गई, वो तो समझो बंद ही हो गई हमेशा के लिए, वो आप बंद ही कर रहे हो। कौन उठ के बेड के पीछे जाके खिड़की खोलेगा और बंद करेगा? तो इस तरह से जो है बहुत सारे जो सितारा के सब्सक्राइबर हैं वो नाराज़ हो रहे थे और मशवरा
खासकर मशवरा दे रहे थे। तो मशवरे की भाई ज़रूरत है, वो ऑलरेडी कल के व्लॉग में भी, परसों के व्लॉग में बोला है सितारा ने कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमें जो है मुझे गाइड करते हैं, कुछ चीज़ें मेरे से मिस्टेक हो जाती हैं आप लोग वो करते हैं। खैर सितारा का ये भी कहना था कि भाई जल्दी जल्दी हम लोगों ने सारा सेट सूट किया है क्योंकि मेरे बच्चों के स्कूल शुरू होने वाले हैं। मैंने और भी काम करने हैं, जैसे कि वो शॉपिंग वगैरह के लिए गई, बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें ख़रीदी, ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं। और बड़ी एक ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए उन्होंने जूते, सॉक्स वगैरह, उसके पॉलिश वगैरह। रीवा का कमेंट मैंने पढ़ा, रीवा कह रही थी कि भाई मैं एक टॉवल छोटा होता है जो उससे जो है अपने हर 20 दिन बाद अपने शूज़ जो है वो साफ़ करती हूँ तो चमकते रहते हैं। तो खैर उसके लिए भी सितारा बच्चों के वाइट जूते थे, शूज़ वगैरह जो थे उनके हवाले से भी वो साजिद को बता रही थी कि मैं अब आखिरकार ले ही आई हूँ बच्चों के जूते, अब इनसे साफ़ किया करूँगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। चलो बाकी जल्दबाजी में ये सारा कुछ अभी अभी हो रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर सारी चीज़ें सेटिंग शूटिंग करते रहेंगे। खैर उसके बाद जो है किसी ने कहा इनके काम देखो, लंच बॉक्स, वाटर बोतल, ये वो सारा कुछ न्यू लेके आ रही है। तो भाई 3 महीने बाद स्कूल खुल रहे हैं, अभी इनके किचन के सामान डब्बों में पैक हैं, महीना था 15 दिन इस तरह से भी लग जाने हैं, अपनी ड्रेसिंग वगैरह सेट करने में लगने हैं, कपड़े शपड़े 5-6 लोग हैं घर के, सबके कपड़े इन्होंने निकालने हैं, जूते वगैरह सेट करने हैं, बड़ा टाइम है अभी इन लोगों को। तो ये बहुत ज़्यादा कोई महंगी आइटमें तो हैं नहीं कि वाटर बोतल हो गई या लंच बॉक्स हो गए, तो वो ले आई हैं, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। हर एक के बच्चे लेते हैं, ख़रीदते हैं कि भाई हमें न्यू लेके दें। खैर मैंने अपने बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, हमारे जो हैं वही सही है। तो कुछ लोग होते हैं, मेरे भी अक्सर बच्चे, अब ये कुछ दिनों बाद इन्होंने शुरू हो जाना है हमें लेके दो न्यू, तो ये नहीं है कि अब भी नहीं लिए तो फिर बाद में नहीं लेंगे, तो ऐसा नहीं है, हम लेते रहते हैं भाई। वो मेरी छोटी तो बार बार ज्योमेट्री लेती रहती है, वो जो बॉक्स होता है ना, कभी कहेगी जिप वाली लेके दो, कभी कहेगी दूसरी लेके दो, अजीब से भाई बच्चों की फरमाइशें होती है, यकीन मान लो बाजी तुन के रखा होता है बच्चों ने। अच्छा भी लगता है वैसे। खैर सितारा जो है जनाब अपने बच्चों के साथ साथ जो है वो शॉपिंग तो की, लेकिन अम्मा के लिए भी ड्राई फ्रूट वगैरह लेना ना भूलें कि मेरी माँ जो है ये ड्राई फ्रूट उनको ख़त्म ना हो जाएं, उससे पहले पहले मैं और लेके आऊँ। अच्छा सितारा को ये भी कमेंट आ रहे थे कि अपने ससुर के लिए भी एक बेड सेट करके रखें ताकि वो जब भी आएँ उनका रूम अलग से हो। तो भाई वो आई थिंक 2nd फ्लोर पे हैं, 1st पे हैं, नीचे जो है नीचे उनके होगा रूम, तो सितारा को वो गेस्ट रूम ही बनाना चाहिए। वहाँ पे ससुर आए या कोई ऐसे गेस्ट आपके आ जाते हैं, मामा चाचा हैं, चाचा कैसा लगे अगर चाचा यकीन मानो पहुँच भी जाए, किसी भी तरीके से पहुँच जाए, सिफारिश है किसी भी तरीके से, अम्मा ने उत्ते सुनान ते बाबा जड़ा थल्ले वाले रूम में तड़फदार है मेरी बेगम। पता नहीं कौन से बादाम खाता है बाबा। अड्डा गुस्सा तड़फता रहे सारी रात। बदतमीजी गलत ले जाते हो बात को। मैं ले गई। मैं तो ले गई। यहाँ पे जो है मुझे इजाज़त दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।